हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पैसे कहाँ, कब और कैसे खर्च करने चाहिए। मुझे ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पैसे कब, कहाँ और कैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है। आप बेहतर जानते हैं कि आपको कब और कहाँ कैसे अपने पैसे को खर्च करना है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, कभी भी अपने मेहनत की कमाई ऐसी जगह खर्च मत कीजिए जो वक्त के साथ जिसकी कीमत घट जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी भी ऐसी चीज़ पे ज़्यादा पैसा ना लगाएं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना लगाएं जहाँ पे आपका पैसा कई साल के लिए फंस जाए, लेकिन उसके बाद से आपको आपके पैसे की, आपके वक्त की कीमत ना मिले। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत मुश्किल से 1 करोड़ रुपए की कार खरीदते हैं, लेकिन उस कार की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, लेकिन कल को उससे भी एडवांस कार आ जाएगी और परसों उससे भी ज़्यादा एडवांस कार आ जाएगी। नए टेक्नोलॉजीज 5-10 साल में आ जाएंगे और उसके बाद से आपको आपकी कार आउटडेटेड लगने लगेगी और फिर आप सोचेंगे कि काश मेरे पास आज के हिसाब से नई कार होती। लेकिन आपके पास तब पैसे नहीं होंगे उस नई कार को खरीदने के लिए, क्योंकि आपने तो अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत मुश्किल से, यहाँ तक आपने लोन भी ले लिया अपने शौक को पूरा करने के लिए, और आपने 1 करोड़ की कार खरीद ली जबकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ज़रा सोच के देखिए, आपने 1 करोड़ की कार ले ली। आज आज से 5-10 साल बाद उस कार की कीमत अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए भी नहीं मिलती है आपको, या 20-25 लाख भी नहीं मिलती है, तो आपको अफसोस होगा कि आपने गलत जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपए को। वहीं अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे कि आज जो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, वो अगले 5-10 साल में कम से कम 2 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, या 5-10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, तो आप आज से 5-10 साल बाद जो चाहेंगे वो अफोर्ड कर सकेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो। नहीं तो जब तक जिएंगे ये तो मालूम रहेगा कि हाँ, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नहीं रहेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप फुल्ली इंजॉय तो कर पाएंगे, तो फायदे में आप ही रहेंगे। तो ज़रा सोच के देखिए क्या अच्छा है। आप अगर इजीली 20,000 30,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन खरीदना सही फैसला होगा? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, अगर आप इजीली 5-10 लाख रुपए की कार खरीद सकते हैं, लेकिन आप 50-60 लाख की कार खरीदते हैं, तो क्या ये सही फैसला होगा? नहीं। हाँ, शौक पूरा करना अच्छा है। अगर आप महंगी चीज़ों के शौकीन हैं, अगर आपको महंगी चीज़ें पसंद आती हैं, तो बेशक खरीदिए, ज़रूर खरीदिए। लग्जरी ब्रांड्स की चीज़ें खरीदिए जिनमें ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा लग्जरी एंड कंफर्ट्स है, लेकिन तब जब आप वो चीज़ें ईजिली अफोर्ड कर सकें। आपकी सारी सेविंग्स अगर ख़त्म हो जाती हैं आपके किसी शौक को पूरा करने में, तो वो शौक आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर खाने को ही पैसे नहीं हैं लेकिन आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, तो आप परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा। इसीलिए चीज़ें वही खरीदिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और चीज़ें वही खरीदिए जो कि वक्त के साथ आपको स्ट्रेस ना दें। अगर आप इजीली 1 करोड़ कार अगर आप इजीली 1 करोड़ रुपए की कार अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए। 1 करोड़ क्यों, आप 2 करोड़ की कार खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप इजीली 1 करोड़ रुपए की कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपनी सारी सेविंग्स लगा के, लोन लेके 1 करोड़ की कार बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि 1 करोड़ की कार आज 1 करोड़ की है, लेकिन कल उसकी कीमत शायद 20-30 लाख रुपए भी ना रहे। तो ऐसी चीज़ों में पैसे क्यों वेस्ट करना। एक एक रुपए बहुत कीमती होता है दोस्तों। तो इसीलिए एक बात कहूँगा, बार बार एक ही बात मैं यही कहूँगा आपको, कि अपने पैसों की कीमत समझिए। पैसे जिसके पास नहीं होते हैं उसे उसकी कीमत का बहुत अंदाज़ा होता है, लेकिन जिसके पास बहुत होते हैं वो नहीं समझता है। तो बात यही है कि अपने पैसों की कीमत समझिए। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं, तो वो बिस्किट का पैकेट खरीदिए जो आपको पसंद है, जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपने, मान लीजिए, बिस्किट तो सस्ते से महंगे सब आते हैं, बिस्किट खाने की चीज़ है, जिससे जो पसंद है खरीदता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप
डेली एक बिस्किट का पैकेट खाते हैं और आप ऐसी बिस्किट का पैकेट खाते हैं जो महीने में आपकी सैलरी का एक अच्छा खासा परसेंट खर्च कर दे, तो महीने भर बाद आपको लगेगा कि वो पैसे काश आपने इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास ज़्यादा पैसे होते। वैसे बिस्किट खाना है तो घर पे बना लीजिए। अगर बाहर का बिस्किट खाना पसंद है पैकेट वाला, खाइए, शौक से खाइए, कभी कभार खाइए, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। आप बिस्किट खाइए, चॉकलेट खाइए, जो खाना है खाइए। बिस्किट खाइए, चॉकलेट खाइए, आइसक्रीम खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जो दिल करे कीजिए, लेकिन अपने पैसों को सेव कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए कुछ भी कीजिए। आपका हर एक रुपए जो आप खर्च करते हैं वो कुछ अच्छा करने में लगाइए। जैसे कि अगर आपको कार खरीदना है तो कार वो खरीदिए जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। कार चाहे 1 करोड़ की हो या 10 लाख की हो, दोनों ही कार आपको एक जगह से दूसरे जगह ही पहुंचाएगी। कार में एसी होगा, आराम से जाएंगे, जहां जाना है वहां ट्रेवल करेंगे। कार ज़्यादा आरामदायक होगी, जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कार वही खरीदिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और रही खाने पीने की बात, तो खाना पीना वही खाइए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। जो खाना खाने से आपका हेल्थ पे बुरा असर ना हो वो खाना खाइए। एक तरह का ये भी इन्वेस्टमेंट हुआ, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ का हेल्थ। तो अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपके हेल्थ को आज से ज़्यादा बेहतर बनाए, क्योंकि फ्यूचर में हेल्थ की कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ का लेवल डाउन होता जाएगा, अगर आपने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तब। लेकिन अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो आपका हेल्थ, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा वैसे आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। क्योंकि जब पैसों की कमी नहीं होती है तो इंसान ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है, अच्छे फूड, अच्छे क्लोथ्स अफोर्ड कर सकता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खाना पीना खाइए पीजिए, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं जानता किसकी ज़िंदगी कब तक है, तो अपने हर एक रुपए को कुछ अच्छा करने में लगाइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अपने पैसे को कहाँ लगाएं, तो अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदिए। स्टॉक्स का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। और जब आपको ज़रूरत होगा पैसों की, निकाल लीजिएगा पैसे। फिर आप अपने पसंद का जो काम से आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिएगा। तो बस इतना ही कहूँगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखिए। और अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज से ही सोच लीजिए कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आपकी लाइफ के सीईओ आप खुद बनिए। अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। बस इतना ही कहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। और यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे बाकी सभी यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी हैं, उन्हें भी देखिए। और मेरे सभी यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियोस को देखिए और अपनी राय दीजिए कैसे लगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे बताइएगा। मैं एक अच्छे वीडियो ज़रूर बना दूंगा। किसी भी कोई भी अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा आपकी हेल्प के लिए। तो बस इतना ही कहना है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और अपने हर एक रुपए को अच्छे से यूज़ कीजिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश कीजिए। और बस खुश रहिए।